मैं बताता हूँ क्या हुआ हर्षद। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, सामने खिड़की पे लीला खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी। वो मैं सब बाद में जान लूंगा, पर आप गिरे कैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं बोलूं प्लीज प्लीज। हाँ तू बता। क्या हुआ मालूम है? प्रवीणा भाभी ऐसे ऐसी वो है ना, ऐसे जल्दी जल्दी आ रही थी घी लेके, तो वो घी गिर गया जल्दी जल्दी में। तो फिर वो साफ कर रही थी, ऐसा पोछा मार रही थी, तो जल्दी जल्दी पोछा मार रही थी, तो ठीक से साफ नहीं होता। फिर मोटा भाई आराम से ऐसा ला 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 करके आए, तो और क्या करके ऐसा गिर गए। वाह वाह गट्टू वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया तूने। वेलकम। मैं उसे कह देती हूँ कि तू ऑफिस जा। वेलकम मोटा भाई वेलकम। हाँ मोटा भाई, मुझको एक आइडिया आया है। अभी आप है ना मुझको 2 करोड़ रुपए दो जवाब के सवाल का, क्योंकि ये सवाल मेरी जिंदगी बदल सकता है। गट्टू भाई। तू हंस मत प्रवीणा, तुझे तो शर्मिंदा होना चाहिए। तेरी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। वही तो, किसी चीज पर ध्यान ही नहीं होता इसका। चल मैं तुझे लेप लगा के देती हूँ। अब थोड़ा आराम कर ले और फिर आराम करना। माँ है, उन्हें भी तो तकलीफ हो रही होगी। मैं आराम नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। क्या है कि वहां ऑफिस में जीतू को किसी वजह से हाफ डे लेना पड़ रहा है, तो उसका काम ऑफिस में मुझे संभालना पड़ेगा, इसलिए ऑफिस तो मुझे जाना ही होगा। पर ऐसी हालत में? अरे वो जाना चाहता है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? बा इन्हें दर्द हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ, अकेले ऑफिस तक जाना। दर्द है पर काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो पूजा समान होता है। लाख रुपए की बात की है हर्षद भाई। चलिए मोटा भाई खड़े हो जाइए और ऑफिस चलिए। लीला भाभी हेल्प कीजिए ना मोटा मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। आप आहिस्ता कीजिए। चलिए 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 हाँ चलिए। मोटा भाई लीला भाभी को ले जाइए ना अपने साथ। पति की सेवा करना हर पत्नी का धर्म होता है। अगर लीला भाभी जाएगी मोटा भाई के साथ, तो मोटा भाई का ऑफिस जाना भी होगा और हर्षद भाई को शिकायत भी नहीं रहेगी कि मोटा भाई अकेले गए। बिल्कुल लाख टके की बात की तूने मीनाक्षी। लीला चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ। वाह वाह, चलो इसी बहाने तुम्हारी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि मैं तुम्हें घुमाने फिराने बाहर नहीं ले जाता, है ना? अरे तो क्या तू इसे ऑफिस घुमाने ले जाएगा? वहाँ देखने जैसा है क्या? मैं बोलूं ऑफिस में है ना बहुत कुछ देखने जैसा है। उधर है ना एक आदमी का नया टिफिन है, इतना बड़ा। फिर वो ऐसा ऐसा है नया। फिर वो पोस्टमैन आया था, ऐसा ऐसा वो है देखने लायक। फिर नया प्यून भी है। लीला भाभी जाओ आप ऑफिस। गट्टू भाई अब तो लीला आना ही पड़ेगा। हाँ जा जा जा, घूम फिर ले, मजे कर। यहाँ घर का काम करने मैं बैठी हूँ ना। देख देख अरविंद देख, बाहर का नाम सुन के चेहरा कैसा लड्डू जैसा हो गया है। लड्डू बाद में देती हूँ बेटा। अरे लड्डू जैसे एक्सप्रेशन। यहाँ पूरे महीने की किराने की लिस्ट बनानी है। क्या चीजें लानी, क्या चीजें नहीं लानी, ये क्या मैं अकेली इस भुलक्कड़ के साथ बैठ के करूंगी? हाँ? बिल्कुल सही कह रही है बाप, ये प्रवीणा के भरोसे तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अरे लीला तुम मेरे साथ ऑफिस नहीं आओगी। अरे मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में तो अच्छी तरह चलने लगूंगा। मैं कपड़े बदल लेता हूँ। हाँ बेटा हाँ। गट्टू जा, जाकर रिक्शा लेके आ। क्या कहेगा रिक्शा वाले से किधर जाना है? मोटा भाई के ऑफिस। हे भगवान। बा रिक्शा क्यों, मैं मोटा भाई को ऑफिस तक छोड़ के आता हूँ ना। चलो जैसे तैसे करके मोटा भाई ऑफिस जाने तो निकले। अभी लीला भाभी रिलैक्स हो गई होंगी। अरे लीला भाभी से कोई कहो कि जब तक एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो जाता तब तक तलवार सर पे लटक रही है। अगर मोटा भाई का दर्द बढ़ गया और वो वापस घर आ गए तो, है ना सुबोध भाई? हाँ हाँ।
एक्चुअली तलवार तो मेरे सर पे भी लटक रही है। मतलब मैं और पायल एक दूसरे से मिल तो रहे हैं, पर पता नहीं वो मेरी किस्मत में लिखी है या नहीं। वो नहीं तो कोई और लिखी होगी। नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में पायल ही है। देखिए देखिए, इतना कहते कहते गाल कैसे शर्म से लाल हो रहे हैं। ब्लशिंग जाइए फटाफट नहा लीजिए और ये लाली भी धो लीजिए, वरना घर में सबको पता चल जाएगा कि आप क्या गुल खिला रहे हैं। जाइए। मैं जाता हूँ। बेबी, जरा तेरा फेस वॉश देना। माय फेस वॉश। और हाँ, वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी चाहिए। हाँ दे ना। अच्छा बाबा, मेरे रूम से ले लीजिए। डिम्पल को कहना वो ड्रॉर से निकाल के देगी। थैंक यू। हेमल भाई, लिपस्टिक भी लगा लेना। अच्छा सुनिए, ये सारी चीजें मुफ्त नहीं है, वसूल करूंगी सब। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। कब से आपके मन में कुछ चल रहा है, बताइए ना। बेबी, देखा जाए तो ये बात हेमल को बताना ज्यादा जरूरी है। कौन सी बात? ये कि ये जो पायल है वो बहुत पैसे वाली है, उसके पापा इस शहर के सबसे बड़े केटरर है और पायल डिवोर्सी है। हाँ तो डिवोर्सी होना कोई प्रॉब्लम थोड़ी ही है। 2 बार, 2 साल में 2 बार डिवोर्स हो चुका है उसका। और मैंने तो सुना है कि उस लड़की के पैर एक जगह टिकते भी नहीं है। कम ऑन सुबोध भाई, उन सब बातों पर। बेबी, और भी कई बातें हैं सोचने लायक। उस लड़की की लाइफस्टाइल बहुत ऊंची है। बड़े बड़े होटलों में जाना, पानी की तरह पैसे बहाना, बर्थडे क्रूज पे मनाना। अब वो तो कोई भी अमीर आदमी करेगा ना। अपने दोस्त की सगाई पार्टी भी वो देती है, वो भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट में। बहुत ऊंची उड़ान है उस लड़की की बेबी। और अपना हेमल है जमीन पे चलने वाला। दोनों साथ कदम मिला के चलेंगे भी तो कैसे? हो सकता है वो हेमल भाई को अपने साथ लेके उड़े। और बीच रास्ते में कहीं साथ छोड़ दिया तो? वो लड़की चंचल है। फाल्गुनी के मामले में हेमल का दिल टूटा ही है। कहीं इस मामले में भी ऐसा हुआ तो हेमल हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन आपका पैर। नहीं टूटा मेरा पैर। जीतू मेरी बात मान, तू जा, तेरा काम करने जा। आप ये मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? ओहो हर्षद, समझा इसे। आपके सामने अभी मोटा भाई खुद चल के आए ना, अगर उनका पैर टूटा हुआ होता तो वो एक कदम भी नहीं चल सकते थे। सुना, तू जा, फिक्र मत कर, मैं कर लूंगा तेरा काम। जीतू जा। अच्छा सुन, तूने हाफ डे की एप्लीकेशन लिख के दी तो है ना? हाँ। वैसे ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो हाफ डे लेकर जाना पड़ रहा है तुझे? यहाँ किसी को बताइएगा मत। एक अच्छी नौकरी की ऑफर आई है दूसरी कंपनी में, सो उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको देखकर मुझे भी लगा कि मुझे भी आप ही की तरह कहीं और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। कब तक इस खड़ूस बॉस को झेलते रहेंगे? आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये जॉब मिल जाए। मिलेगी जीतू, जरूर मिलेगी। भाई तू तो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, तुझे तो हंसते हंसते रख लेंगे वो लोग। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मुझे बहुत जरूरत है लक की। आप अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा, मीनाक्षी से पूछना कि वो बा के बर्थडे की सरप्राइज पार्टी का प्लानिंग करने यहाँ शाम को ऑफिस में आ रही है या नहीं। जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया तारा विना धेनमा। ये कब जाएगी? अपने घर को पार्क समझ के टहल रही है। प्रवीणा, कहीं डिम्पल के पापा के ऑफिस जाने की बात इसके दिमाग से निकल तो नहीं गई? अगर निकल गई है तो याद दिला देते हैं। फॉर्मूला नंबर 44। मानव, चल बेटा, खाना तैयार है। भाभी, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि माँ के बर्थडे के प्लानिंग के लिए हम ही चले जाते हैं मोटा भाई के ऑफिस। मानी रे भाभी। अच्छा ओह, नहीं भाभी, मैं जा रही हूँ ना। अरे
जाएगी। ये बेचारी तो इतनी उलझी हुई है काम में कि हाँ, मगर छाता वाली माता मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा था कि मीनाक्षी अगर डिम्पल के पापा के साथ बाकी बर्थडे की प्लानिंग करेगी तो ही अति उत्तम। पाड़ी दे, छाता वाली माता आपके सपने में आई थी? माता ने ये भी कहा था कि आज का दिन ही शुभ है, आज के दिन तो प्लानिंग होनी ही चाहिए। अरे अरे, लेकिन ये कब जाएगी, कब मोटा भाई और ये सोचेंगे? और मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया है भाभी। अच्छा? बाकी बर्थडे पार्टी में हम गाने गाने वाले को बुलाएंगे। वेरी गुड मीनाक्षी, बहुत अच्छा सोचा है ना? वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। वो जो ललिता बेन की शोक सभा में गाने आए थे ना, उन्हें। लीला भाभी, हम तो बाकी सिर्फ बुरा ही करते हैं, ये तो शोक सभा तक पहुंच गई है। अरे बिरबल, शोक सभा में गाने वाले को तू बर्थडे पार्टी में गवाएगी? नहीं नहीं भाभी, वो लोग बर्थडे के गाने भी गाते हैं, उन लोगों ने मुझे सुनाया भी था। सुनिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गोदावरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गोदावरी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड मीनाक्षी, वेरी गुड। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे, इतना अच्छा सोचा है तूने। मेरा काम अच्छा और पक्का होता है, ऐसा तो बा भी मानने लगी है अब। आज सुबह ही जब प्रवीणा भाभी ने घी गिराया था तब बा ने मेरी तारीफ की थी। ओ, अपने मुंह मियां मिठू बनना बंद कर और जाके ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर, जा। ऑफिस तो 6 बजे पहुंचना है। वही तो मीनाक्षी, 1:30 बज गया है, तू ऑलरेडी लेट हो गई है। हाँ। अच्छा मैं जाने की तैयारी करती हूँ। हाँ? जय श्री कृष्ण भाभी। एक बार बाप को संभालना आसान है, लेकिन इसे संभालना बहुत मुश्किल है। अभी तो टली मुश्किल, अब प्रार्थना करते रहिए कि कोई नई मुसीबत ना आए। मोटा भाई, जय श्री कृष्ण मोटा भाई। मीनाक्षी, वाह 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 मीनाक्षी वाह, इतना पाबंद तो मैं भी कभी नहीं रह पाता। तूने 6 बजे कहा था, शाम 6 बजे पहुंच गई। हाँ, 2 बजे की निकल गई थी घर से। ये आपकी चाय, ये नाश्ता और ये पार्टी की प्लानिंग के लिए पैड। पैड है मेरे पास मीनाक्षी, लेकिन इसे मैं मंदिर में भगवान के चरणों को छुआ के लाई हूँ। आयोजन की सारी सूची इसमें लिखेंगे ना, तो प्लानिंग में भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा हमारे साथ। जीती रहे मीनाक्षी, जीती रहे। ऐसा नेक ख्याल तो तुझे ही आ सकता है, या फिर मेरी लीला को। लीला, लीला। और बेस्ट डेब्यू अवार्ड जाता है अप्सरा की रोल के लिए मिसेस लीला अरविंद ठक्कर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, फ्लाइंग किसेस देनी पड़ेगी। ऐसे और एक स्पेशल ऑडियंस में बैठे मोटा भाई के लिए। काश ऐसा हो पाता। शिल्पा, ये सीरियल्स में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि सीरियल में आप जैसे एक लाइन का डायलॉग बोलने वाले रोज के 5000 लोग आते हैं। लीला भाभी, अब किस किस को अवार्ड दे? भाभी ये नेकलेस ठीक है, मेरा डायमंड वाला दूं? Oh God, तैयार तो ऐसे हो रही हैं जैसे सचमुच अवार्ड फंक्शन हो। हमारे लिए तो यही अवार्ड है। तो ये सजना सवरना रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका सीन काट दिया गया है। क्या? मैं अभी अभी स्टूडियो से एपिसोड देख कर आ रही हूँ। आपका सीन क्यों? अब ये मत समझना कि मैंने सीन कटवाया है। एक्चुअली उन्हें आपकी एक्टिंग पसंद नहीं आई। जरूर उस डायरेक्टर ने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा।
आप मायूस मत होइए। और क्या करूं मैं शिल्पा, क्या क्या नहीं किया मैंने इस रोल के लिए। डिम्पल के पापा से झूठ बोला मैंने, मयूरी बहन के ससुर को बीमार करा दिया, यहाँ तक कि बेचारे गट्टू भाई ऑफिस में दिन भर भूखे बैठे रहे। अरे प्रवीणा ने कितनी गालियां खाई मेरी वजह से, और हुआ क्या आखिर में? सीन काट दिया। आ गई ना आप भी झांसे में भाभी। आपका रोल नहीं काटा है। मतलब आपने आपके साथ मजाक किया। हाँ चारू वाला बहन, आप भी सच बताइए, नहीं कटा है ना? मतलब मेरा सीन कटा नहीं है ना? आज शाम को आएगा ना? ऑफ कोर्स आएगा, आई स्वेयर। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आपने बहुत ही हॉरिबल परफॉर्म किया। वो लोग आपका सीन काटने ही वाले थे, पर इतना इम्पोर्टेंट सीन था क्योंकि उसमें तुषार उर्फ सर्पकेश थे, और महाभारत की स्टोरी के मुताबिक युद्ध में जाने से पहले सर्पकेश को भोजन करके जाना था, वरना वो युद्ध में हार जाते, इसीलिए सीन रखना पड़ा। बट बिलीव मी, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक किसी को आपकी एक्टिंग पसंद नहीं आई। Stop it! Enough चारू वाला बहन। मैं सच कह रही हूँ। आपका सच अपने पास ही रखिए। इनकी एक्टिंग चाहे अच्छी हो बुरी हो, जो भी हो, हमारे लिए सबसे अच्छी। आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर आप हमारी खुशी में नहीं शामिल होना चाहती तो ना सही, लेकिन कम से कम बिगाड़िए मत। शिल्पा, तुम भी इनकी और प्रवीणा भाभी की तरह मेरे साथ बात करती हो? शिल्पा तुम भाभी, आप बीच में मत पड़िए। बस बहुत हो गया इनका, हर चीज में प्रॉब्लम खड़ा करती है। मैं करती हूँ? हाँ आप। संक्रांत के अंताक्षरी में आपने क्या किया था सबने बताया मुझे। लोग तो कुछ भी कहते हैं। अगर मेरे मन में इनके खिलाफ बदले की भावना होती तो मैं अभी भी मोटा भाई को फोन करके बता सकती हूँ कि इन्होंने टीवी सीरियल में काम किया है। बताओ। प्लीज चारू वाला बहन, आप ऐसा मत करना प्लीज, उन्हें मत बताना प्लीज। नहीं नहीं, बताने दीजिए भाभी, ये मेरा आपको चैलेंज है। आप मोटा भाई को बता के दिखाइए। आपके पास मोटा भाई का नंबर है ना? बताइए बताइए, एक बार बताइए, फिर उसका मैं ऐसा जवाब दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आप भी प्रवीणा भाभी की तरह मुझे धमकी दे रही हैं? अरे प्रवीणा भाभी तो सिर्फ धमकी देती है, मैं तो करके दिखाऊंगी। इस परिवार का एक भी सदस्य आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। मैं ऐसा काम करूंगी। बोलो, मंजूर है चैलेंज? तुषार, ये शिल्पा तूने इस तरह क्या? अब तो सीरियस हो गई भाभी। मतलब ऑफ कोर्स नाटक था भाभी। क्या है ना कि आपकी और प्रवीणा भाभी की धमकियों की आदत हो गई है चारू बाड़ा बहन को, इसीलिए बेअसर हो गई है। जरा नई टाइप की धमकी मिली तो असर देखा आपने? हाँ, तो मैं भी बराबर निपटूंगी उनसे। चलो 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 चलो, सीरियल शुरू होने वाला है। चलो सब अपनी जगह पकड़ लो। चलो चलो। मैं यहाँ बैठा। प्रवीण, तू वहाँ बैठेगा? माँ मेरी हाइट छोटी है ना, तो पीछे बैठने वालों को तकलीफ नहीं होगी ना। पापा, आपसे भी छोटी हाइट वाले लोग हैं इस घर में। कहाँ है? एक मिनट। प्रवीण भाई, ये देखो मेरी हाइट भी छोटी है क्योंकि मैंने हाफ पैंट पहनी है। चलिए उठिए, फर्स्ट रो पूरा हमारा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ मैं बैठूंगी। चारू पचका प्रवीण भाई का। माधव बाबुराइजा होशियार, मिसेस लेडी लोहाना उर्फ मेनका उर्फ शाम सितारा उर्फ लीला भाभी दरबार नूर हो रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।